इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। आज जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे की चीजें पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा आज की क्लास में भी। तो जहाँ तक मैंने पढ़ाया था उसके आगे मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूँ। आप भी चाहें तो एक कुल्हड़ चाय अपने हाथ में ले सकते हैं। चाय पीने का भी अपना अलग स्वैग है। तो पहला सवाल जो सीजीएल टीयर 2 में इस बार पूछा गया है, बड़ी कमाल का सवाल है। आप अगर इसका उत्तर बताते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। ये सवाल सोचो मेंस में आया है। मेंस 2023 इस साल जो मेंस हुआ है उसी में पूछा गया है। देखो भाई, अगर स्क्वायर खोल दें, डायरेक्ट करना चाहें जैसा दिया हुआ है सवाल उस तरीके से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन होता है तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 2 हो जाएगा। एक होगा और 2a भी है तो 2 आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी 2 आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। इतनी सी बात में तो किसी को डाउट नहीं है, तो आप कहेंगे जी नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन उत्तर हमें टेन कॉट चाहिए। तो साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक होगा, 2 ये है और 2 ये है, 2 ये रहा और 2 ये रहा, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, तो मैं कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूं? तो आप कहेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। आपने देखा एक और एक 2 और 2 4 और 2 6 और एक 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बात खत्म। ये उत्तर आ जाएगा, यानी कि सी सवाल का उत्तर आ जाएगा। हम चाहते तो थीटा 45 करके भी इस सवाल को कर सकते थे। वो तरीका भी मैं बता रहा हूँ, आप इतना नोट कर लीजिए, वो तरीका भी बता रहा हूँ। अब जैसे इस सवाल में क्या है कि मैं अगर थीटा 45 रख दूं, थीटा अगर मैं 45 रखता तो आप देखो साइन थीटा यानी कि 1/√2 प्लस √2 का स्क्वायर आ जाता और सेम उधर आता, तो इंटू 2 कर दिया मैंने। तो मैंने देखा √2 कितना होगा, तो आप कहेंगे √2 होगा जी 2 और एक 3 का स्क्वायर 9/2 गुणा 9, यानी थीटा 45 पे ये 9 आ रहा है। अब थीटा 45 पे किस ऑप्शन में 9 है? इसमें 7 आएगा, इसमें 7 आएगा, इसमें 5 आएगा, इसमें 7 और एक 8 और एक 9, एक ही ऑप्शन है सी जिसमें आएगा। यानी हम थीटा 45 करके भी इस सवाल को कर सकते थे।
अभिषेक कह रहे हैं कि सर टीम की तरफ से कॉल नहीं आई, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। इनका देख लो भाई, टीम की तरफ से इनको क्यों नहीं कॉल आई और क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुई है इनकी, एक बार। ये एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, आप में से कितने लोग इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। ये आइडेंटिटी मैंने आपको अगर नहीं पढ़ाई है तो अभी आप लिख लीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया, अब आप नई नई चीजें भी सीखें देखें। जैसे जब कभी हमें इस तरीके से दे देता है कि एक साइन थीटा का कोई कॉफिशिएंट है ए साइन थीटा, कॉस थीटा का कोई कॉफिशिएंट है बी कॉस थीटा, और बराबर सी दिया हुआ है। अब कॉफिशिएंट हमने उल्टे कर दिए, साइन थीटा का कॉफिशिएंट बी आ गया और कॉस थीटा का कॉफिशिएंट ए आ गया और बीच में माइनस भी लग गया बराबर टी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मित्र, इसका मतलब होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं, स्क्वायर करके, जैसे मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा आप बताओ। इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। यही होगा, ठीक है, यही होगा। इसके बाद मैं कह रहा हूं इसका स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर डी स्क्वायर, बराबर डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। जब मैं ऐड करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मिलाऊंगा, ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर 1 बन जाएगा। इन दोनों को मिलाऊंगा, कॉस बी स्क्वायर कॉमन लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा बराबर, ये कट जाएगा भाई आपस में, सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, आपको बस याद रखना है कि अगर कॉफिशिएंट उल्टे हुए तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ए और बी 1 है, मान लेते हैं 1 है, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सी है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर डी है। तो हम ये कह सकते हैं फिर एक का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से डी की वैल्यू ये भी कह सकता हूँ प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस सी स्क्वायर, ये लिख लीजिए। इसका मैंने प्रूफ बता दिया, अब आगे प्रूफ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लिखाऊंगा, कभी वहां से भी सवाल आ सकता है, सीडीएस में आया है, यहाँ भी आ सकता है। इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बारे में अब आपने इतना लिख लिया होगा तो कुछ एक चीजें लिख लीजिए, जैसे ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी है, और अब केवल कॉफिशिएंट चेंज हुए हैं, बीच में माइनस नहीं है। क्यों? क्योंकि अब की बार हम घटाएंगे। आप सोचेंगे उस वक्त जोड़ा क्यों था, क्योंकि जोड़ा इसलिए था ताकि साइन और कॉस था तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाए। घटाएंगे हैं इसलिए क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। डी
ठीक है, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो रूल बता रहा हूँ वही है, जब हम घटाते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अच्छा, और करके भी लिख सकते हैं, अगर बीच में माइनस बी है यानी ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर सी, और बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा बराबर डी। ठीक है, तब क्या होगा, तब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आप ऐसे लिख लेना, सेम फॉर कोसेक एंड कॉट, सेम फॉर कोसेक एंड कॉट। गुरुजी पार्ट 3 की जगह पार्ट 4 लिख दिया है, क्यों भाई? पार्ट 3 क्लास है आज टेरगो की, कोई पार्ट 5 बता रहा है, एक बार चेक करना जरा, पार्ट 3 कराओ इसको। क्या ध्यान दे रहे हैं ये सवाल देख लो जल्दी से। सलोनी सलोनी मेरी सलोनी। देखेंगे बहुत ध्यान से एक चीज, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि x बटे 8 बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं y बटे 9 बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और अभी जो हमने पढ़ा, हमने क्या कहा, इसका स्क्वायर यानी x बटे 8 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटे 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, अभी बताया था 2 आएगा, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। मौखिक बता सकता है कोई बच्चा?
ये सवाल कौन करेगा? देखो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बट मैंने पूछा है क्योंकि ये सीजीएल में इस साल पूछा गया इसलिए। देखो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 बराबर 3/4। कुरिया का बच्चा भी जानता है कि अगर स्क्वायर हटा लूं तो साइन 2x माइनस 10 बराबर अंडर रूट 3/2 बराबर साइन 60। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है, तो 2x माइनस 10 बराबर 60 है। तो हम ये कह सकते हैं x कितना आ गया जी? 35। बहुत नॉर्मल सवाल था, x 35 आ गया, कभी देखा नहीं होगा इसलिए पूछ लिया। x अगर 35 है तो यहां से पता चल रहा है कि साइन की पावर 4 30 है। यहाँ पे एक बात और बताऊंगा, और कॉस की पावर 4 30 है। नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 35 थी, 105 माइनस 15 90 इंटू कॉस स्क्वायर 90। यही है भाई, बोलो भाई यही है। ठीक है, तो आप कहेंगे जी साइन की घात अगर हम 4 करेंगे तो क्या मिलेगा? तो साइन की घात जब 4 करेंगे तो 1/2, यानी 1/2 की घात 4 तो 1/16 प्लस 3 तिया 9/16 बटे, ये 0 हो जाएगा, कॉस 90 है तो 1, तो ये आ गया 10/16। 10/16 का मतलब 5/8। साथ के साथ यहाँ से एक बात और सीखेंगे, एक बात और सीखेंगे जल्दी से, पहले इतना लिख लेंगे। किसी को डाउट है तो बताओ यहाँ तक। बच्चे कह रहे पार्ट 3 का एनोटेशन फाइल नहीं अपलोड हुआ, वो करवा दीजिए एनोटेशन अपलोड। हुआ है भाई। एक चीज देख लो, दो चीजें देख लो जो आपको याद रखनी है। एक प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, एक बिना प्रूफ के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की पावर 4 थीटा को हम क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, आपको पता है। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, आपको पता है। इसके साथ अगर आप 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हो, और जब इतना लिख रहे हो तो इतना घटाना भी पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम ये कह सकते हैं मित्र कि ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 1, तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से हम लिखना चाहें साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों याद रख सकते हैं, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। पारस हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पारस का नाम है, बहुत बड़ा नाम है पारस का। ये दोनों बातें याद रखनी है। पावर 4 है तो यहाँ 2 आ जाता है, पावर 6 है तो यहाँ 3 आ जाता है। ठीक है, ये सवाल देखना अच्छा लगा था मुझे, सवाल मैंने इसलिए पूछ लिया।
ऐसा सवाल कर पाएंगे? आसानी है वैसे तो बहुत। सर मेंस प्रैक्टिस बैच, यार बैचेज वगैरह का आपको मैंने कह रखा है कि आप टीम से पूछो, कोई आपकी मदद ना करे तो आप मुझे बताओ। हर चीज आप पता मेरे से पूछना चाहते हैं, बड़ी दिक्कत है आपके साथ। देखो भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 13/4, 0 डिग्री थीटा और 90 है। तो हमने इसको लिख लिया भाई 4 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 13 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 13 कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस 13 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, अब होगा क्या यहाँ पे कि 13 कॉट स्क्वायर थीटा, यानी मैं इधर लेके आ जाऊं तो ये 13 कॉट स्क्वायर थीटा को मैं सीधे लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, और 13 में से 4 गए तो 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये 13 में से 9 वापस घटेगा तो 4 कोसेक स्क्वायर थीटा और बराबर 13, ये हो जाएगा। हमसे पूछा गया सवाल में ऐसी कुछ कुछ बातें पूछ रहे हैं हमसे। देखिए मैं क्या कहता हूँ, जब आप ऐसा सवाल अगर इसने पूछ ही लिया है, हिम्मत कर ही ली है, तो क्या करना चाहिए हमें, आप बताओ। किसी एक चीज में तो सवाल को लेके आना पड़ेगा, किसी एक चीज में। अब हम कैसे लेके आएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। चलो कोई बात नहीं, अब खेल खत्म करते हैं। कोसेक थीटा लिखते हैं इसको। कोसेक थीटा क्या आ रहा है, √13 और बटा 2, और ट्राइंगल ही बनाते हैं क्योंकि और कोई राह नजर आ नहीं रही। तो √13 और बटा 2, और ये 13 में से 2 जाएंगे 9 बचेगा, तो 13 में से 4 जाएंगे 9, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा नीचे। नीचे कितना आ जाएगा, 3, 3। ठीक है, 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 और 3 आ गए। चलिए अब मैं ये रख लेता हूँ यहाँ पे, सबसे आसान यही है तरीका। 52 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 3 3 9/13 -9, और टेन स्क्वायर थीटा 4/9 बटे 9 से 9 कट जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, 4 नीम 36 में से 4 घटेंगे 32 आएगा ऊपर। 8 का तो मल्टीपल आएगा, ये तय है। अब नीचे क्या है, 18, और सेक स्क्वायर थीटा कितना है, 13/9 प्लस 8, कॉट स्क्वायर थीटा कितना है, 9/4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 13 दूनी 26, और 18 कितना हो गया 44, 32/44, 4 से भाग करूंगा 8/11 उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेटिव सवाल था, लेकिन कभी कभी हमें कैलकुलेटिव सवाल भी आने चाहिए।
हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सवाल आसान होंगे, कभी कैलकुलेटिव होंगे, कभी नॉर्मल होंगे, बट ठीक है, जैसे होगा सब सही रहेगा। बी आ रहा है सबका? ये सवाल RW में लिख लो, पिछली क्लास में भी ऐसे काफी सारे सवाल कराए थे। ये सवाल अच्छा है, जो बच्चा इस सवाल को करेगा मैं समझ जाऊंगा कि जितना मैंने अभी पढ़ाया है वो उस चीज को सीरियस ले रहा है। सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक होता है तो इतना क्यों कर रहे हैं, सीधे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 13/4 करो ना। एक सेकंड भाई, कहाँ पे गड़बड़ की है हमने, ये कह रहा है नहीं, वो तो हम चलो कॉट कर देंगे ना भाई, बाकी कैसे निकालेंगे, साइन कैसे, कॉस कैसे निकालेंगे? आप गलत कह रहे हो दोस्त। फिर आप ये कह रहे हो कि मैं ट्राइंगल ना बनाऊं, बट बात तो वही पड़ेगी ना। कोसेक स्क्वायर थीटा से मैं साइन स्क्वायर थीटा निकाल लूंगा, साइन की वजह से कॉस निकालने के लिए मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा। बात तो वही है, कोई बहुत फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे। अमित, अमित उससे बहुत फर्क कहां पड़ेगा ये बताओ आप। बात तो वो भी तो चीज ट्राइंगल से ही आ रही है ना। बोलो भाई। चलो आप ये सवाल करो, वो इससे कुछ फर्क पड़ नहीं रहा, मैंने भी पहले वैसे सोच लिया था, कुछ फर्क पड़ नहीं रहा उससे। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1/3, 0 डिग्री थीटा 90 डिग्री, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान आपको याद होगा, ये मैंने बताया था अभी फॉर्मूला, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, ये बताया था। इधर लेके आएंगे तो ये 2/3 बचेगा, बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 3 से भाग लग जाएगा तो 2/9 बराबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, कितना आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर √2/3। ये उत्तर आ रहा है, ऑप्शन में है बी। बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और सवालों को जीरा घोंपते हैं। ये इक्वेशन पे बेस्ड सवाल है, ऐसे सवाल करा चुका हूँ, एसएससी सीजीएल मेंस में आया फरवरी में, बहुत आसानी से कर लेंगे। मैंने कहा था थीटा पहले चतुर्थांश में, फिर से बता देता हूँ, थीटा अगर पहले चतुर्थांश में और थीटा की कॉस थीटा की पावर नहीं है, इसका मतलब थीटा 60 है बस। अगर साइन की पावर नहीं होती तो मैं कह देता कि थीटा 30 है। क्यों? क्योंकि कॉस 60 1/2 होता है। हम यहाँ पे कोई रूट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं रूट नहीं आएगा। जब कहीं रूट नहीं आएगा और यहाँ पे एक आ रहा है तो यहाँ रूट कैसे आ सकता है? तो एक ही ऑप्शन बचता है 60 का। ठीक है, चलो भाई बातें कम करो, सवाल पे ज्यादा फोकस करो। ये वाला सवाल देखो जरा, ये भी सीजीएल मेंस में आया है, और इस तरीके के सवाल भी जब मेंस में आते हैं तो क्या अप्रोच लगती है, आप बताओ, बोलो भाई। देखो, जब कभी ऐसा सवाल आता है, हमने पहले भी बात की थी कि हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और हम अब वैल्यू पुटिंग का एक और मेथड भी सीखेंगे यहीं पे, कि जब ऑप्शन में थीटा हो, जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का मान आपसे पूछा गया हो, और ऑप्शन में थीटा हो, ऑप्शन में थीटा, तो पहले वैल्यू पुट, तो पहले वैल्यू ऑप्शन में ही पुट करते हैं, ऑप्शन में ही पुट करते हैं। वैल्यू तो बता ही चुका हूं, साइन कॉस है तो थीटा पुट करते हैं। अब देखिए इसमें दिक्कत आ क्या रही है, दिक्कत आ रही है कि अगर मैं थीटा 0 रखता हूं तो दो ऑप्शन 0 हो रहे हैं, ए और डी। तो मैंने कहा 45 रख लेता हूं, तो आपने कहा 45 रखने पे बात बन सकती है, ये 1/√2 आ रहा है, ये खाली √2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। सारे ऑप्शन अलग अलग है, थीटा 45 पे सारे ऑप्शन अलग अलग है। एक बच्चा कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, सी अग्रवाल आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा बेटा, अभी आपका लेवल नहीं है। इसका मतलब है कि हम यहाँ थीटा 45 पुट कर रहे हैं। थीटा अगर 45 रखूंगा तो साइन थीटा कॉस थीटा से कट जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम होते हैं। तो पहला ऑप्शन, ब्रैकेट तो केवल एक हो गया, एक का स्क्वायर एक, कुछ रहा ही नहीं इसमें। अब थीटा 45 रखूंगा तो 1 - 1/√2। 1 - 1/√2। अब सेक क्यूब थीटा है, तो सेक क्यूब थीटा क्या होगा, 2√2, और कुसेक स्क्वायर थीटा है तो कितना होगा, 2 बटे सेक थीटा -tan थीटा है, तो आप कहेंगे √2 - 1, और ये 2 आ जाएगा, ये डायरेक्ट 2 आ जाएगा, यही आएगा ना भाई, मैंने गलती तो नहीं की कुछ? तो आप कहेंगे नहीं की, मैंने कहा 2 से 2 कट गया, और ये जो √2 की अंदर गुणा करूंगा, इस √2 की जब मैं अंदर गुणा करूंगा तो ये √2 - 1 हो जाएगा, यानी ये और ये मिल के कट जाएंगे इससे। तो बचेगा क्या, खाली खाली 2 बचेगा, और 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी में, ये डी आंसर है। पिंटू आपका उत्तर क्यों नहीं आ रहा था? आप ज्यादा बड़े काबिल हो गए पिंटू, मैं इतना ही कहूंगा बस।
किसी को डाउट है तो बताओ यहां तक। ये सवाल देखना कौन करेगा, सेम सवाल है बिल्कुल, और ये भी मेंस में आया, एक तरीके के दो सवाल हो जाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ये लो भाई। देखें भाई, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, तो यहां भी हम थीटा 45 रख देते हैं। मैं तो कहता हूं थीटा 45 अगर हम रखते हैं तो ये √2 है, मेंस में पूछा गया है, और ये 1/2 √2 है, और ये खाली √2 है, और ये 2 √2 है। यानी दो ऑप्शन सेम है, बट कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर तीन सेम होते तो हमें डरने की बात थी, बट अब जब हम पुट कर चुके हैं तो हम आगे निकल जाएंगे। हम देखेंगे यार ये कट जाएगा, आपस में कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस 3, नीचे √2 और 1 + 1 2, ब्रैकेट में √2 खाली, और -2 भी है, -2 भी है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने देखा कि इसकी गुणा इससे करूंगा तो 2 कट जाएगा, केवल नीचे ऊपर बचा है कितना 4, और नीचे कितना है 2 √2, उत्तर आ रहा है 2 √2। अब मैं फंस गया बुरी तरीके से, अब उत्तर आ रहा है √2 और मैं बुरी तरीके से फंस गया, यानी कि सी भी उत्तर आ गया और डी भी उत्तर आ गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब कोई बात नहीं, मैं एक और वैल्यू पे रिस्क लूंगा। अब मुझे
एक वैल्यू और देखनी पड़ेगी। ये बात तय हो गई कि ना डी है ना ए है। पहले भी कर सकते थे बट कोई बात नहीं, नहीं कर पाए, क्या कर सकते हैं। मैं थीटा 90 रख सकता हूं, तो कई बच्चों को डाउट होगा कि 90 से छोटा बोल रहा है। इससे कोई मतलब नहीं होता, 90 से छोटा बोल रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने थीटा 90 रखा तो ये 0 और ये -1 +2 +3 90 रख रहा हूं बटे कोसेक 90 1 होता है और ये 0 होता है, तो 1 और 1 2, और ये कितना होगा कॉट 90 0, 1 और 1 2, 2 × 2 और -2, तो ऊपर कितना आ गया 3 और 2 5 में से 1 गया 4। कई बार वो वैल्यू ना रखो इसीलिए इस तरीके की वैल्यू दे देता है, बट फर्क कुछ नहीं पड़ता, बराबर 2। अब आप ही बता दो कि इन दोनों में से थीटा 90 रखने पे किस में 2 आ रहा है, तो बी ऑप्शन में 2 आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो कई बार 2 वैल्यू भी रखनी पड़ जाती है सर, रेशनलाइज कर दीजिएगा आ जाएगा आंसर। हाँ हाँ, देखिए मुझे तो हर बात पता है, रेशनलाइज से आएगा, लेकिन मुझे तो आपको वैल्यू पुटिंग भी सिखानी है ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि मुझे नहीं पता किससे आंसर आएगा और किससे नहीं आएगा, मुझे सब पता है, बट आपको कौन सिखाएगा ये बताओ मुझे। तरीका तो नहीं जानना, तरीका तो यही है कि कोसेक स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा है, साइन की पावर 4 थीटा है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, इसमें भी a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, उत्तर तो आ ही जाना है, बट हमें सीखना नहीं है ना वो। गुरुजी आप, गुरुजी वीडियो पानी पानी नहीं है, पानी नहीं चल रही वीडियो, पानी पानी नहीं चल रही, मतलब कुछ भी बोलना है भाई इसको। ये भी सीजीएल मेंस का सवाल है, इस सवाल को भी ट्राई करो, चाहे वैल्यू पुटिंग करके चाहे नॉर्मल, देख लो कैसे करना है।
दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, ले गया उठा के जो इसको, समझो वही चोर है। गाने तो कोई हमसे बनाना सीखे। मैं कह रहा हूँ इसमें भी थीटा 45 रख लेते हैं। 45 पे क्या होगा, सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। कैसे? थीटा अगर मैं 45 रखता हूं तो ये 4 आ रहा है, ये 1/4 आ रहा है, और ये -4 आ रहा है, और ये -1/4 आ रहा है। सारे ऑप्शन अलग अलग हैं भाई, हैं या नहीं अलग अलग? तो आप कहेंगे हाँ जी अलग अलग हैं सारे ऑप्शन। अब अगर सारे ऑप्शन अलग अलग हैं तो मैंने क्या किया, थीटा की जगह 45 रखा, तो 10 1 माइनस सेक की पावर 6 थीटा कितना होगा, कोई बता सकता है? √2 का स्क्वायर, 2 तो नहीं 8 हो जाएगा, 8 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 10 स्क्वायर थीटा यानी 10 45 1 प्लस कॉट 45 1 प्लस 2 बराबर 3 दूनी 6 और 1 7 में से 8 गए -1/4। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा था अभी, यादव का डी आ रहा है, रंजन का डी आ रहा है, और किस किस का नाम है जिसका डी आ रहा है भाई? और है प्रीति चौधरी है। प्रीति तुम पढ़ने में सच में बहुत तेज हो यार, मानना पड़ेगा। प्रीति इज द तेज है, इसकी ओर खिंची जा रही मेरे दिल की कैसी डोर है। ये सवाल बताओ कोई क्या उत्तर होगा। वैसे ऐसा सवाल मैंने करवा दिया एक पीछे, वही सेम सवाल है, वहां पे यहाँ साइन और कोसेक और कॉट था, एक ही बात है। ये आप खुद से कर सकते हो घर से। ये सवाल बताओ, ये वो बच्चा कर लेगा जिसने शुरुआत से भी क्लास देखी है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एक बच्चा कह रहा सर आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट एज सच तो कोई गाना नहीं है, बट हाँ कुछ गाने हैं, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। कुमार सत्यम की गजल सुनिए सर, कुमार सत्यम, अरे मैंने बहुत सुनी है कुमार सत्यम की। हैं? ये जो नई नई दौलत है वो वाले ना, पता है मुझे कुमार सत्यम। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? आय हाय, नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा। देखो भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बराबर क्यू। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आज किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा ही लूंगा यार अच्छे से कि कोई दिक्कत तो नहीं है, सब सही तो है ना। वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं यार, मैं बार बार कहता रहता हूँ हार्ट अटैक आ रहा है, इसकी आंख हार्ट अटैक की इतनी औकात जो हमारे पास आ सके, मजाक लगा के रखा हुआ इसने। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए चेकअप जरूरी है। पी और ब्रैकेट में एक माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बराबर क्यों। अब आप सोचेंगे यार साइन एक्स कॉस एक्स कैसे निकलेगा, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर पी स्क्वायर। तो साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर -1/2, पी स्क्वायर -1/2 आ जाएगी। ठीक है,
रख देते हैं यहाँ पे p ब्रैकेट में 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 बराबर q। तो ये कितना हो जाएगा जी, p एक ब्रैकेट में 2 माइनस 1 3 माइनस पी स्क्वायर बराबर q। तो ये आ जाएगा 3p माइनस पी की क्यूब बराबर 2q। लेकिन उल्टा पूछा है हमसे, उल्टा मतलब -2q। एक तरीका तो ये। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और भी सीखनी पड़ेगी मुझसे, वो सीखेंगे आप, धीरे धीरे आपको पता चलेगी क्या है वो मैं बताता हूँ। पहले इतना लिख लीजिए, फिर इसका एक और तरीका बताता हूँ। फिर वैल्यू पुटिंग का आप इस सवाल के साथ एक और तरीका सीख जाएंगे, मजा आ जाएगा। ये मिटाऊंगा लेकिन ये वाला सॉल्यूशन भाई, ये वाला सॉल्यूशन मिटाऊंगा या अगले पेज पे करूँ? इसकी कॉपी कैसे कर सकते हैं हम स्लाइड कोई? मुझे यही स्लाइड दोबारा लानी है अगले पेज पे ही एक और। इसका क्या मतलब है इस वाले बटन का? ये तो आ गई, आप तक नहीं सीखा था। अरे मोरी मैया, मैं तो सीख गया, सीख गया, सीख गया रे, सीख गया, सीख गया रे, सीख गया, सीखा 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 सीख गया। देखो भाई मैं बताता हूँ, अब आपका सॉल्यूशन भी यहाँ रह गया। ये बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था और अब आज पहली बार किया, लेकिन हो गया। मिट ना सके तुम प्यार का सौदा, कीमत तुम्हारी कुछ ऐसी थी। प्लस वाला साइन तो नीचे आ रहा है, उसे कॉपी होगा। आय हाय, आय हाय। देखो भाई मैं क्या कर रहा हूं कि आप तो कुछ मत करो, आप x को 90 रखो, हटाओ। तो p कितना आ गया 1 और q कितना आ गया 1, q भी 1 आ गया। अब q अगर 1 आया तो मैंने ऑप्शन देखे 0 -2 2 और 4, ठीक है, सारे अलग अलग हैं। तो p की क्यूब कितनी होगी? तो आप कहेंगे 1 -3 बराबर -2। -2 किस ऑप्शन में आ रहा है? बी। धीरे धीरे सीखेंगे फिर भर भर बेला पीसेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे फिर भर भर बेला पीसेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे फिर भर भर बेला पीसेंगे। बोलो भाई। क्या चिल्ड नारियल पानी है? देख रहे हो, चिल्ड है, चिल्ड। नारियल पानी तो बहुत पिया बट इतना चिल्ड नहीं पिया कभी। सच चेयर पर कोई झूला झूल रहा, रंजन। ब्रैकेट में लिखा पुराने पति। कोई बात नहीं, ये लो। अच्छा आपको जैसे पता है कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो p बाई एच होता है और कॉस थीटा जो होता है वो b बाई एच होता है। तो p कभी भी
बड़ा नहीं हो सकता h से, ना ही b बड़ा हो सकता है कभी h से, या तो हमेशा छोटा होगा, या एक केस में जब 90 हो जाता है तो इक्वल हो जाएगा। यानी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा हमेशा 1 या 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, सेम कॉस थीटा। ठीक है गुरुजी, मुझे तो बताओ, आंसर तो आता है बट 10 सेकंड में ना मंगवाए देंगे बाबू, मंगवाए देंगे बाबू, 10 सेकंड में हूँ। टेंशन का ले रहा है तू, टेंशन मत ले रे सुबोधाई बच्चा, सब आ जाएंगे, टेंशन मत ले तू, ठीक है रे, चल पढ़ लेते हैं। अब मैंने कहा कि अगर कोई मुझे ये कह दे कि यार साइन अल्फा और प्लस कॉस बीटा 2 के बराबर है, कोई मुझे ये कह देता है, कोई मुझे ये कह देता है, तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि यार इन दोनों की वैल्यू मैक्सिमम 1 1 हो सकती है। अगर आपने इसको 1 से कम कर लिया जायज है, लेकिन ये 1 से बढ़ाना पड़ेगा तब 2 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी ये पॉसिबल केवल तभी है जब ये 1 हो और ये 1 हो। इसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। किसी को भी 1 से कम लिया तो दूसरे को 1 से ज्यादा लेना पड़ जाएगा, बात इतनी सी है बस। मैं लिख देता हूं ये सारे पॉइंट, जैसे साइन अल्फा और साइन बीटा 2 तभी हो सकता है जब ये दोनों 1 1 हों, और ये 1 1 तभी होंगे जब अल्फा बीटा 90 होगा। ठीक है भाई। सेम कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा 2 तभी होगा जब अल्फा और बीटा दोनों 0 होंगे। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 तभी होगा जब अल्फा और बीटा, अल्फा 0 और बीटा 90 होगा। ये बात लिख लीजिए जल्दी से, और फिर कॉपी करूंगा, करेक्शन करूंगा। इतनी सी बात लिख लीजिए पहले। विशाल ओझा भी हमारे साथ हैं। ओझा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानसी कह रही है सर मेरे कमेंट इग्नोर मत करो, मैं जैसी भी हूं आपकी हूं। आय है मानसी, मानसी तुम्हारे लिए बहुत बहुत प्यार। तुम मेरी हो, मेरी रहोगी हमेशा, स्टूडेंट बनकर। देखना भाई क्या कह रही है। अल्फा उल्टा कर दिया ना हमने, अल्फा 90 बीटा 0। अब इसी चीज को मैं दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि अगर स्क्वायर भी हो तो चलेगा, स्क्वायर भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी सेम लिखना है, लिख लो।
अब जैसे साइन अल्फा और प्लस साइन बीटा को मैं ये कह दूं कि यार ये 0 के बराबर है, और फिर आपसे पूछूं अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे हजारों वैल्यू होंगी, क्या पता ये 1 -1 1/2 -1/2 0 0 बहुत सारी वैल्यू होंगी। इसका मतलब यहाँ पे हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 2 है, 0 है, तब आप कहेंगे जी 0 अब तो तभी हो सकता है क्योंकि नेगेटिव कुछ भी नहीं आएगा जब ये 0 0 हो, और ये 0 0 होने का मतलब है अल्फा और बीटा दोनों 0 हो। तो जो 0 वाली चीज है ना, जैसे आपने 2 वाली चीज देखी, जो 2 वाली चीज थी वो नॉर्मल पे भी थी और स्क्वायर पे भी थी, लेकिन ये जो है ना ये केवल स्क्वायर पे है, इस पे नहीं बता सकते हम, तो ये वाली बात भी लिख लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये 0 होगा कब, जब अल्फा 90 है और बीटा भी 90 है। और अगर साइन स्क्वायर अल्फा किसी ने कह दिया कॉस स्क्वायर बीटा के साथ मिलके 0 बना रहा है, इसका मतलब अल्फा तो 0 है लेकिन बीटा 90 है। अब इस पे सवाल करते हैं, ये वाली बात समझ लो, लिख लो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। साइड वेज में ये भी लिख सकते हो कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 3 है, तो ये 3 भी जब हो सकता है 1 1 1, यानी ए 3 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, जिस पे चाहो उस पे हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, किसी एक को 1 से कम करेंगे, दूसरी को 1 से ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसे में तो पावर कितनी भी हो कंडीशन यही अप्लाई होगी। नहीं भाई, पावर कितनी भी नहीं हो, अगर पावर 3 होगी तो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि 3 वाला तो नेगेटिव हो सकता है ना। स्क्वायर का सम 0 नहीं हो सकता, ये हमने अलजेब्रा में भी पढ़ा था। स्क्वायर का सम 0 नहीं हो सकता, ये हमने अलजेब्रा में भी पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं, ये सवाल देखेंगे। देखो भाई, अभी पढ़ा है आपको कि अगर ये 2 है तो ये 2 तभी हो सकता है जब अल्फा और बीटा दोनों 90 हो, और 90 अगर हमने यहाँ रख दिया तो कॉस 90 बचेगा, 0।
सबका जीरो आ रहा है, केक ब्रजवासी का आ रहा है। ये सवाल देख लो, केक ब्रजवासी नाम कैसा है? दा केक ब्रजवासी लड़का है अपना, अरे दा केक ब्रजवासी लड़का है अपना, शाहरुख खान है भैया आलिया का सपना। ओहो हो, ओहो हो। राम नाम जपना पराया माल अपना, राम नाम जपना पराया माल अपना, अरे राम नाम जपना पराया माल अपना, राम नाम जपना पराया माल अपना। देखो भाई, अगर ये दोनों दो हैं तो मैं कह सकता हूं अल्फा भी 90 होगा और बीटा 0 होगा। यहां रख दिया साइन 2, अल्फा कितना है 90 और बटे 3, 3 से 30 बार कटेगा तो साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 को हम कॉस 30 भी कह सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा। भी केक ब्रजवासी का उत्तर सही आया है। केक ब्रजवासी। देखें भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 है, तो मैं ये कह सकता हूं अल्फा कितना होगा 0 और बीटा भी कितना होगा 0। 10 की क्यूब 10 0 0 साइन 0 0 दोनों 0, सवाल खत्म। ये देखो भाई,
अल्फा 90 आ जाएगा, बीटा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉट अल्फा प्लस बीटा वाई 3 पूछ रहे हैं, तो कॉट 90 प्लस 0 यानी कि 90/3 कॉट 30, और कॉट 30 का मान कितना होता है, √3। ये इसका सही जवाब होगा। ये सवाल RW में लिख लेना, कर लोगे। अब इस तरीके के सवाल आएंगे तो एक और सवाल जो अभी पढ़ा है उसी के कंसेप्ट पे पूछ रहा हूँ, देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। देखो, cos पाई एक्स को क्या लिख सकता हूँ, cos पाई एक्स बराबर, इसको लिख सकता हूँ x² - x प्लस 1/4 अलग कर लेता हूँ और प्लस 1 लिख लेता हूँ, तो ये बन जाएगा x - 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि cos का मान 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, यानी इसको 100% 0 होना पड़ेगा, x बराबर 1/2। क्या x बराबर 1/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने देखा कि cos π/2 1/2 का मतलब ये तो 0 आ जाएगा, और यहां पे देख रहा हूं तो ये 1 आ रहा है, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x की एक ही वैल्यू पॉसिबल थी, वो थी 1/2, लेकिन वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, नन उत्तर आ जाएगा, नन उत्तर आ जाएगा, नन। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुन लो ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि ये स्क्वायर बन गया, दोबारा लिख रहा हूं, मैंने कहा कि cos πx, आप तो इस πx को थीटा समझ लो, ये आ रहा है 1 + x - 1/2 का स्क्वायर। अब आपको पता है ये तो एक में जुड़ेगा, और ये एक से बड़ा कभी नहीं हो सकता, यानी इसको हर हाल में 0 होना पड़ेगा, और ये 0 तब होगा जब x 1/2 होगा। लेकिन जब मैं 1/2 यहाँ रख रहा हूं तो ये एक आ नहीं रहा। अगर यहाँ sin πx होता तो x की वैल्यू निकालना संभव था। अगर सवाल ये होता, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर सवाल sin πx होता, sin πx, और तब आप लिखते 1 + x - 1/2 का स्क्वायर, तब x बराबर 1/2 सेटिस्फाई कर जाता, क्योंकि sin π/2 1 होता है। ये अलग से लिख लो। ऑप्शन से क्यों टेस्ट कर रहे हो यार, जब मैं सिखा रहा हूं तरीका अच्छा, तो मैं ऑप्शन से टेस्ट करना है, कर लो भाई, टेस्ट ही कर लो। फिर तुम तरीके नहीं सीखना चाहते, ऑप्शन से टेस्ट करना है। सर आप बता नहीं रहे, रोहित गुप्ता की समस्या देख लीजिए भाई, क्या पूछ रहा है, पीछे देख लीजिए रोहित गुप्ता पूछ क्या रहा है। ये सवाल देख लो, फिर रोहित गुप्ता का देख लो पूछ क्या रहा है। ये आखिरी सवाल है आज की क्लास का। सर अब तो छुट्टी कर दीजिए, 2 मिनट रुक जाओ, अभी पहले ये सवाल कर लो। CHSL 2014 में आया, गांठें तोड़ दूंगा अगर पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाया तो, इतना समझ लेना। अब इस सवाल में भी स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। sin पाई x/2 बराबर x² - 2x + 1 + 1। ठीक है,
साइन पाई एक्स बटे 2 बराबर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो मैंने कहा इसका मैक्सिमम मान 1 होता है तो ये चीज 0 होगी, एक्स 1 होगा। 1 अगर हमने यहां रख लिया तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, यानी सेटिस्फाई कर गया तो एक्स 1 होगा। सेटिस्फाई कर गया तो एक्स 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात फिर होगी। आज भी हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें की, मजा आ गया एकदम पढ़ के। सुबोध मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसे एक के हमेशा एक के साथ ब्रेक कर लूंगा। मुझे पता है साइन का मान एक से ज्यादा नहीं हो सकता, तो जो चीजें एक से ज्यादा है मुझे वो जीरो करनी पड़ेंगी। मैं खुद कह रहा हूं कि साइन का मान एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ये तरीका किसी किताब में भी नहीं मिलेगा, बता दूं। ठीक है, अब जब एक से, ये जीरो कब बनेगा, जब एक्स 1 होगा और ये 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखना जरूरी है। तो मैंने देखा हाँ जी 1 रख रहा हूं तो साइन पाई बाई 2 आ रहा है, और ये जीरो साइन पाई बाई 2 1 होता है, यस होता है, यानी एक्स बराबर 1। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक विदा लेता हूं। अब आपसे मंडे मुलाकात होगी। खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।